हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे जर्नल साइंस ऑफ क्लास 5th चैप्टर नंबर 1 द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। In the given diagram, organ represents the heart. The heart is an important organ of our body. जो पीछे डायग्राम दी गई थी उसमें जो ए पार्ट है वो हार्ट रिप्रेजेंट करता है। जो दिल है हमारे, जो हार्ट को हिंदी में दिल बोलते हैं, जो दिल है वो हमारे शरीर का एक बहुत जरूरी ऑर्गन है, भाग है। It pumps blood which is circulated throughout our body through specialized tubes called blood vessels. वो ब्लड को पंप करता है, उसकी वजह से वो इधर उधर अपनी बॉडी में जो खून होता है वो फैल जाता है एक बहुत अच्छी ट्यूब से जिसका नेम है ब्लड वेसल्स। साथ साथ हम अंडरलाइन भी करेंगे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। हार्ट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इसका ये फंक्शन है हार्ट का, और वो उसको कौन सी वेसल है, कौन सी ट्यूब है जिससे वो खून इधर उधर जाता है, वो उसका नेम है ब्लड वेसल। द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो दिल है और ब्लड वेसल्स जो है वो वो जब उन दोनों को हम मिलाते हैं तो उससे बनता है सर्कुलेटरी सिस्टम। लेट अस डिस्कस अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस इन डिटेल। चलो अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ें। Circulatory system. The circulatory system is an organ system which circulates blood in our body through a network of blood vessels. जो circulatory system है वो एक ऐसा organ है हमारी बॉडी में जो ब्लड को इधर उधर फैलाता है हमारे शरीर में एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स से, बहुत सारे ब्लड वेसल से जो खून है वो इधर उधर जाता है। फॉलोइंग आर सम फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। दिए गए जो कुछ उसके सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शंस है। पहला, इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ऑल आर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो न्यूट्रिएंट्स और अपने ऑक्सीजन को वो फैलाता है हमारी बॉडी में, एक से एक वन टू अनदर तक ट्रांसपोर्ट करता है। जो ब्लड वो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है। इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है कि ज़्यादा वो एकदम से ज़्यादा हाई भी ना हो और ज़्यादा लो भी ना हो। इट ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। वो जैसे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के पास वो भेजते हैं उसको। एक्सक्रीटरी सिस्टम हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉर देयर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो जो वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारी बॉडी से वो उसको रिमूव करने के लिए होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जो हमारी बॉडी को कोई नुकसान भी कर सकते हैं। तभी वो जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको एक्सक्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि यूरिन, अगर हम उसको अपने पेट में रखें तो उससे टॉक्सिन्स, वो जो टॉक्सिक होते हैं उससे हमारे पेट में बहुत दर्द, उससे जलन होती है अगर उसको हम ऐसे रोक के रखते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड जर्म्स। जब वो हमारे को सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे शरीर को डिजीजेस से बचाता है, कोई जर्म्स वगैरह ना आए उससे भी बचाता है। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग एंड प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लड लॉस इन द केस ऑफ एन इंजरी। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जैसे कि हमारे कोई चोट लग जाए तो वो उसके ऊपर जो घाव बन जाता है उसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। और वो जब हमारे को कोई जोर बहुत गंदी चोट लगती है, ज़्यादा ब्लड तो नहीं लॉस होता क्योंकि वो प्रिवेंट करता है, उससे सर्कुलेटरी सिस्टम उससे प्रिवेंट करता है। तो ये एक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का दिखाया हुआ है। ये है हार्ट, ये है वेन्स, ये वाली जो दी हुई है ये वेन्स है, ये आर्टरीज है, और ये इन दोनों को ब्लड वेसल्स कहा जाता है। लेट्स डू टू फील योर हार्ट बीट्स। अपनी धड़कन को दिल की जो धड़कन होती है उसको फील करने के लिए प्लेस योर पाम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट। अपने हाथ को अपने लेफ्ट साइड पे रखो चेस्ट पर। व्हाट डू यू फील? हम उसमें फिर क्या फील करते हैं? You will feel that the heart is beating with a regular rhythm. जो हमारा वो हम उससे फील करते हैं कि जो हमारा दिल है वो एकदम से रिदम में वो बीट कर रहा है। जैसे कि एकदम से हम रखते हैं तो धक धक होता है, उसको रेगुलर रिथम कहते हैं। दिस रिथम ऑफ योर हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। ये रिथम को हम हार्ट बीट कहा जाता है।
Do you know that you can feel your heartbeat on your wrist below the thumb also? In fact, heartbeat can be felt in different parts of your body where arteries are present. हम अपने सिर्फ इधर हाथ रख के नहीं पहचान सकते, बल्कि हम अपने ये इसको वृष्ट कहते हैं, ये वाली जो हाथ है उसके ये वाली उधर उसको जगह को ये इसको वृष्ट कहते हैं. हम उधर भी अपनी 2 फिंगर्स को रख के हम अपने उधर मतलब पहचान सकते हैं. Organs of the circulatory system. The circulatory system consists of 3 main components. जो circulatory system है उसमें मेन 3 बहुत ज़रूरी components है. पहला हार्ट, उसके बाद blood vessels, उसके बाद blood. The heart. ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन. ह्यूमन जो एक इंसान का दिल है वो एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है, which is located in the chest cavity slightly toward the left. ये हमारे चेस्ट छाती पर थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे मतलब रखा हुआ उसको मतलब वो प्लेस्ड है. The main feature of human heart is as follows. उसके कई फीचर दिए हुए हैं हार्ट के. The adult human heart is about the size of a fist. जो एडल्ट ह्यूमन का हार्ट होता है वो एक फिस्ट के मतलब मुकाबले उसके जितना होता है. फिस्ट होता है ही. अगर हम अपने हैंड को ऐसे करें तो इतना बड़ा होता है एक एडल्ट का हार्ट. इट इज प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज. जो दिल है हमारा वो एक रिब केज के थ्रू प्रोटेक्टेड है कि अगर हमारे को चोट लगे पहले रिब केज पे लगे, मतलब इतनी जल्दी वो इंटरनल चोट नहीं लगती, तो सबसे पहले स्किन पे लगती है, उसके बाद वो नीचे मतलब गहरी होती है, और ज़्यादा अगर गहरी हो तब जाके वो रिब केज पे लगती है. अगर सीधा ही मतलब एक ह्यूमन हार्ट पे लगे तो रीजन डेथ भी हो सकती है. ह्यूमन हार्ट इज इनक्लोज्ड बाय अ डबल वॉल सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम. जो ह्यूमन हार्ट है वो एक डबल साइडेड वॉल से वो क्या कहते हैं सैक से एक मतलब बंद है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम. द हार्ट हैज 4 चैम्बर्स. हमारे हार्ट के पास 4 चैम्बर्स है. द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड आर्ट्रिया. जो 2 ऊपर के चैम्बर्स हैं उनको आर्ट्रिया बोला जाता है, और जो 2 नीचे के चैम्बर्स हैं उनको वेंट्रिकल्स बोला जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ दीज चैम्बर्स, इन चैम्बर की पोजीशन पर दे आर रेफर्ड टू एज राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल. इसको राइट आर्टिकल बोला जाता है, इसको लेफ्ट आर्टिकल बोला जाता है, इसको राइट वेंट्रिकल, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल. ये ऐसे हमारे आगे जाएगा. इन द ह्यूमन हार्ट द राइट एंड द लेफ्ट साइड्स आर सेपरेटेड कम्प्लीटली. जो एक इंसान के दिल में जो राइट है और लेफ्ट साइड है वो एक तरह से सेपरेटेड है एक दूसरे से. द राइट आर्ट्रियम, जिसको हम राइट आर्ट्रियम उसको राइट आर्ट्रियम आर्ट्रिया भी बोला जाता है, राइट आर्ट्रिया भी उसको बोला जाता है. ऑफ द राइट आर्ट्रियम को आर्ट्रिया भी बोला जाता है. Of the heart receives deoxygenated blood from the body parts and pours it into the right ventricle. Deoxygenated blood is rich in carbon dioxide. जो राइट आर्ट्रियम है उसमें दिल में वो रिसीव करता है जो ब्लड होता है वो खराब मतलब उसमें ऑक्सीजन जो होती है वो पोल्यूटेड होती है फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स एंड पोर्स इट इनटू राइट वेंट्रिकल, और उसको वो राइट वेंट्रिकल में मतलब डाल देता है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत ज़्यादा होती है उसमें. फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड टू द लंग्स. ये जो राइट वेंट्रिकल से हम उसमें मतलब डलती है कार्बन डाइऑक्साइड वो फिर जाती है लंग्स पे. The left atrium of the heart receives oxygenated blood from the lungs and pours it into the left ventricle. जो लेफ्ट आर्ट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है लंग्स के थ्रू. ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिच इन ऑक्सीजन. ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन में बहुत अच्छा होता है, उसमें ऑक्सीजन होती है जो कि हमारे को चाहिए होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होती. From the left ventricle, oxygenated blood is distributed to whole body. जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है. ये होता है राइट ऑरिकल. आर्ट्रिकल को हम मतलब आर्ट्रियम को हम ऑरिकल भी बोलते हैं, ऑरिकल को ही आर्ट्रिया भी बोलते हैं.
ये होता है राइट ऑरिकल, ये होता है लेफ्ट ऑरिकल, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद आता है द ब्लड वेसल्स, ये एक ह्यूमन हार्ट है। The blood vessels, the blood is carried to different parts of the body through a network of tubes called blood vessels. जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स की मतलब उसके में जाता है, डिफरेंट अलग अलग जगहों में जाता है ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स होती है दो तरह की, एक होती है आर्टरीज, एक आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। सॉरी, वो जो ब्लड वेसल्स होती है वो 3 तरह की होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। रेड कलर की जो होती है उनको आर्टरीज बोला जाता है, जो ये बीच में होती है मतलब जो ज्वाइन करती है वेन और आर्टरी को, उनको कैपिलरीज बोला जाता है। और ब्लू कलर की वेन को, ब्लू कलर की ट्यूब को वेन बोला जाता है। Arteries. Arteries are the thick-walled blood vessels which carry blood from the heart to all parts of the body. जो arteries है वो एक thick wall मतलब वो thick होती है walled blood vessel जो blood को carry करती है heart तक और दूसरे हमारे अलग अलग जगह body तक। They carry pure and oxygenated blood which is bright red in color. वो जो आर्टरीज होती है वो रेड कलर की होती है और वो प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है सिर्फ। Therefore, these vessels are shown in red color in all the pictures. इसीलिए जो आर्टरी है उनको रेड कलर में दिखाया गया हर पिक्चर में। Veins are the thin-walled blood vessels which carry blood back to the heart. जो veins है वो thin होती है, बहुत thin होती है, जिससे वो जो blood vessels है वो carry कर लेते हैं blood अपने जो खून होता है वो दिल से वो collect कर लेते हैं, मतलब इकट्ठा कर लेते हैं। They bring back the impure blood from body. वो इम्प्योर ब्लड जो मतलब गंदा होता है जिसमें कुछ मतलब वेस्ट मटेरियल होते हैं वो ब्लड को वो जो वेन्स होती है वो उसको कलेक्ट करके लोड विद द वेस्ट प्रोडक्ट्स। मैंने आपको भी बताया कि जो इम्प्योर ब्लड होता है उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। द इम्प्योर ब्लड इज डीप रेड इन कलर। जो इम्प्योर ब्लड है वो बहुत ज्यादा रेड कलर का होता है, मतलब ब्राइट रेड होता है। वो जो ये दिया हुआ है रेड, इससे भी ब्राइट रेड होता है जो वेस्ट मटेरियल जो वो करता है इम्प्योर ब्लड जो होता है। Due to this, veins appear darker and shown as blue colored in all pictures. इसीलिए जो वो veins होती है उनको dark blue कलर में दिखाया गया जाता है। Capillaries are very thin blood vessels. जो capillaries है वो बहुत पतली vessels होती है। A network of capillaries form the connection between the arteries and veins near a tissue. जो कैपिलरीज है वो एक नेटवर्क बनाती है कैपिलरीज का, जिससे वो आर्टरीज और वेन्स के बीच में कनेक्ट करती है। जैसे ये आर्टरीज से वेन्स के बीच में जो होती है मतलब ये जो ट्यूब्स होती है उनको कैपिलरीज कहा जाता है, इसीलिए वो दोनों कलर की होती है, आर्टरी का रेड कलर और वेन्स का ब्लू कलर। लेट्स नो मोर। The veins possesses a special structural feature. जो veins है वो एक अच्छा मतलब बहुत अच्छा एक और फीचर वो उसके अंदर होता है, i.e. valves. These valves are allow the blood to flow toward the heart. ये जो valves है वो blood को उधर flow करने में help करती है हार्ट की तरफ, only and prevent its back flow. उसका back flow मतलब पीछे दोबारा ना आए वो उससे prevent करती है। Valves are not present in arteries. जो valves होती है वो arteries में present नहीं होती। अब ये difference दिया हुआ है arteries और veins के बीच में। arteries वो सिर्फ oxygenated blood को carry करती है और veins जो होती है वो सिर्फ deoxygenated blood को carry करती है और impure और pure blood को। जो arteries होती है वो carry blood away from the heart. जो arteries है वो blood मतलब दूर ले जाता है heart से, और जो veins होता है वो कैरी ब्लड टू इनटू द हार्ट, वो हार्ट की तरफ मतलब हार्ट को ब्लड देता है। वॉल्स आर थिक एंड इलास्टिक। वॉल्स जो होती हैं उसकी आर्टरीज की वो थिक होती मोटी होती है और इलास्टिक मतलब उसमें इलास्टिक होता है, वो खींच सकती है। जो वेन्स होती है वो उसकी वॉल्स जो होती है वो बहुत पतली होती है। देन आर्टरीज से अगर उसको हम कंपेयर करें तो उसकी जो वॉल्स होती है वो बहुत पतली होती है। वेल्व्स आर एब्सेंट। इसमें वेल्व्स नहीं होती और इसमें वेन्स में वेल्व्स होती है। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर। ब्लड खून जो होता है वो बहुत तेज से मतलब तेज प्रेशर से फ्लो कर रहा होता है, और वेन्स मतलब बहुत तेज नहीं फ्लो कर रहा होता उसमें ब्लड जो होता है।
ब्लड एक रेड कलर का खून मतलब लिक्विड टाइप्स है विच फ्लो इनसाइड द ब्लड वेसल्स, जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर ही इधर उधर मतलब हिल रहा होता है. इट कंसिस्ट ऑफ अ लिक्विड पार्ट कॉल्ड प्लाज्मा. उसमें एक लिक्विड पार्ट होता है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, और एक ब्लड सेल्स होते हैं जैसे कि रेड ब्लड सेल्स और WBCs जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो. RBCs और WBCs ये आगे हम पढ़ेंगे. Plasma. It is the fluid part of the blood that carries nutrients and waste products. जो प्लाज्मा एक वो ऐसा फ्लूइड है मतलब लिक्विड है जो कि ब्लड को कैरी करता है, ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स को वो कैरी करता है प्लाज्मा. Blood cells. The three types of cells in our body are RBCs, WBCs और platelets. जो RBCs होते हैं वो अपीयर होते हैं रेड इन कलर में कि वो प्रेजेंस में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन. जो हेमोग्लोबिन होता है RBCs में, और हेमोग्लोबिन जो होता है वो कैरी करता है ऑक्सीजन इन ब्लड में. Let's know more. हेमोग्लोबिन इज द प्रोटीन मॉलिक्यूल इन रेड ब्लड सेल्स. जो हेमोग्लोबिन होता है वो सिर्फ एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है रेड ब्लड सेल्स में. इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू बॉडी सेल्स. जो ब्लड सेल्स वो जो होते हैं वो हेमोग्लोबिन होता है वो कैरी करता है ऑक्सीजन को लंग्स टू बॉडी सेल्स तक. ऑक्सीजन जो होता है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है ब्रीथिंग प्रोसेस में और एनर्जी प्रोडक्शन में इन लिविंग ऑर्गन मतलब इंसान में वो प्ले करता है ऑक्सीजन वाइटल रोल में. WBCs. दे आर वाइट कलर्ड ब्लड सेल्स. WBCs जो होते हैं वो एक वाइट कलर के सेल्स होते हैं जो कि ये दिए हुए हैं. ये वाइट ब्लड सेल्स है, ये रेड ब्लड सेल्स है, ये प्लाज्मा है ये जो दिया हुआ है नीचे, और ये प्लेटलेट्स होते हैं ये जो ब्लैक से कलर के हैं. दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फाइटिंग इन्फेक्शन एंड डिस्ट्रॉय जर्म्स इन आवर बॉडी. जैसे हमारे को फीवर होता है तो वो ठीक कैसे होता है, वो ठीक होता है WBC से. अगर वो मतलब ठीक नहीं होता कितने टाइम तक तो उसका मतलब होता है हमारे बॉडी में WBCs की कमी है. जो WBCs होते हैं वो जर्म्स जो होते हैं हमारी बॉडी में उससे फाइट करता है, हमारे को उससे बचाता है. प्लेटलेट्स. दे हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड. वो हमारे को क्लोटिंग में मदद करता है. ये प्लेटलेट्स होते हैं, ये WBCs और ये RBCs. वो हमारी क्लॉटिंग में हेल्प करता है. जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जब हमारे को चोट लगती है जो उसके ऊपर जख्म बन जाता है उसको क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड कहते हैं. वेन एवर देयर इज एन इंजरी थस दे प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी. जैसे हमारा थोड़ी देर बाद जब खून बंद हो जाता है वो एक जख्म सा बन जाता है, उसको प्लेटलेट्स कवर करती है. फंक्शंस ऑफ ब्लड. It transports oxygen from lungs to rest of the body and carry carbon dioxide from the body tissues to lungs. जो वो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी तक, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू लंग्स. वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बॉडी टिश्यूज से लेकर वो लंग्स में जाती है. It supplies important nutrients to all the parts in the body. जो ब्लड होते हैं वो सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स को हमारे पूरे शरीर में. It transports waste to the excretory organ for their removal from the body. जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट और excretory organs को हमारे रिमूवल ऑफ द बॉडी के लिए. इसका मतलब इट मीन्स वेस्ट. इट ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन. ये ब्लड जो होता है वो वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीटरी ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट करता है जो हमारी बॉडी से रिमूव होने के लिए बहुत जरूरी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो रिमूव हो हमारी बॉडी से. इट मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर. वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है. WBCs in blood protect our body from infections and germs. जो WBCs है वो ब्लड प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी में, और वो हमारे को फाइट करता है उससे इन्फेक्शन और जर्म्स से. प्लेटलेट्स इन द ब्लड हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. प्लेटलेट जो होते हैं वो हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. तो फ्रेंड्स अभी हमने बस इतना ही पढ़ेंगे, तो बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. Thank you for watching.